वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सेशन नंबर 8 देख रहे हैं, मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन। पिछले सेशन में हमने हाइपोथेटिकल बिल्डिंग मेथड को सीखा था। अब आज हम जो लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आता है उसको सीखेंगे। तो आज के मेथड में टॉपिक के अंदर हम बेल्टिंग मेथड और रिसर्च लैंड मेथड को कवर करेंगे। बेल्टिंग मेथड में से क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था, तो इसलिए आपको इसको समझना बड़ा जरूरी है। इसमें से 1 नंबर का 2 नंबर का केस, उसमें से एग्जाम्पल, नॉर्मली एग्जाम्पल ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी केस स्टडी के अंदर एप्लीकेशन भी लगा देता है इसके अंदर, तो वैल्यूएशन केस स्टडी में डाल दे वो, मेल्टिंग मेथड का कोई डाल दे और बड़ी केस स्टडी बना दे, तो कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। चलिए समय खराब ना करते आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है और ये जो हम इसमें लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन लैंड वैल्यूएशन, इस वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। इसके अंदर बेल्टिंग मेथड और ये सब जो मेथड हम कवर कर रहे हैं, इसमें ये आपके आएंगे। तो पहले आप समझिए कि बेल्टिंग मेथड है क्या। तो ये जो द मेथड इज नॉर्मली यूज्ड इन केस ऑफ इनकम फेचिंग डीप प्रॉपर्टीज। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत डीप है और उसमें से इनकम आ रही है, जैसे पट्टे पे, खेती की जमीन पट्टे पे दे रखी है, वेयर सेल डाटा ऑफ कंपेरेबल प्लॉट इज नॉट अवेलेबल। कई बार क्या होता है, बहुत बड़े बड़े खेत हैं या बड़ी प्रॉपर्टी है और उसको पट्टे पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, और वो डीप है, बेसिकली फ्रंटेज कम है लेकिन लंबी गहराई में बहुत ज्यादा अंदर है। एज वी गो अवे फ्रॉम द मेन रोड, वैल्यू ऑफ लैंड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जितना ज्यादा जो जो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, तो उस जमीन की वैल्यू जो है घटती चली जाती है। दस दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज इन वन सिंगल ओनरशिप हैविंग ग्रेटर डेप्थ। तो इसमें देखिए कीवर्ड्स क्या है कि प्रॉपर्टी के अंदर सिंगल ओनरशिप होनी चाहिए, इसमें पहला चीज तो ये है, और उसमें डेप्थ ज्यादा होनी चाहिए। एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन डिफरेंट ओनरशिप। तो अगर मल्टीपल ओनरशिप उसमें लग गई तो बेल्टिंग मेथड आपको नहीं लगाना है। तो इसमें कीवर्ड इसमें आपको ये है कि सिंगल ओनरशिप हैज टू बी देयर और वो प्रॉपर्टी डीप होनी चाहिए। एज पर मेथड द प्लॉट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजॉन्टल बेल्ट्स। तो प्लॉट को हम 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, 3 बेल्ट्स बना लेते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं बेल्टिंग मेथड। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए इसमें assumptions क्या हैं, ये आपको जो हमने ये ग्राफ बना के दिए हैं यहाँ पे, ये आपको स्टैंडर्ड assumption है, चाहे एग्जाम में दे रखा हो या ना दे रखा हो, आपको यही फॉलो करनी है। तो ये मान लीजिए ये सड़क है यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा प्लॉट है, इस तरह से ये डीप है, फ्रंट इतना है इसका, जहाँ मेरा ये रेड पॉइंटर है, ये तो फ्रंट है उसका रोड का, और ये सारा का सारा इतना अंदर जाए, गहरा गहरा प्लॉट है, डीप है। तो आपने इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट क्या है, एक्स, या जैसे जो जो एक्स है वो है, उसके बाद जो दूसरा डेप्थ जितना वैल्यू यहाँ पकड़े, जितना एरिया यहाँ पकड़ेंगे उसका पकड़ना है 1.5 गुना इस एरिया को, और रिमेनिंग पीस ऑफ लैंड यहाँ पकड़ना है। तो अब इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ये रूलिंग है, ये एजम्पशन जो हम एजम्पशन पकड़ते हैं इसके पीछे कोर्ट के डिसीजन है, और आपको यही एजम्पशन पकड़नी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अब जो डेप्थ ऑफ फर्स्ट बेल्ट है वो क्या होगी, एवरेज डेप्थ ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रंटिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि उस एरिया में एवरेज जो प्लॉट का साइज है उस रोड पे, आप जो देख रहे हैं कि सब जो मेजोरिटी जो प्लॉट्स हैं या घर हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, वो 20 फीट गहरी हैं या 30 फीट गहरी हैं। अगर वो आप एज ए वैल्यूअर आप समझ रहे हो कि ये इतना एक रीजनेबल डेप्थ होना चाहिए, तो उसको आप पकड़ेंगे एक्स पहला। ये बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, एग्जामिनर के एंगल से आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि उस रोड के ऊपर जो नॉर्मल डेप्थ है वो 30 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है, वट जो भी है वो आपको दी रहेगी। तो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। फिर आपको सेकंड बेल्ट का खुद से निकालना है, जितना वैल्यूएशन आपने, जितना डेप्थ इसकी पकड़ी उसका 1.5 गुना आपको पकड़ना है सेकंड डेप्थ का। ये दिया नहीं रहेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका बचेगा 1.5 गुना, और जो रिमेनिंग पीस ऑफ लैंड बचेगा वो मतलब पूरी डेप्थ माइनस ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, फिर जो बचेगा वो पीछे पीछे बच जाएगा, थर्ड बेल्ट। राइट, तो उतनी वैल्यू बनेगी, उतना एरिया बन जाएगा, डेप्थ जो है वो थर्ड बेल्ट की बन जाएगी। और जो उसका भाव पकड़ना है, तो जो फ्रंट का जो भाव है उसका आपको आपके पास सेल इंस्टेंसेस हैं, जो फ्रंट में जो प्रॉपर्टियां हैं उनके सेल इंस्टेंसेस आपके पास हैं, उसके डायमेंशंस भी हैं, उसके एवरेज सेल इंस्टेंसेस भी हैं, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो जितनी वैल्यू उसकी आती है, अब हो सकता है एग्जाम्पल के अंदर वैल्यू डायरेक्टली दे रखी हो सकता है एग्जामिनर आपको किसी इनकम अप्रोच से या मार्केट अप्रोच से बोले निकालिए वैल्यूएशन उसकी आप, तो वो अलग अलग एस्पेक्ट हो सकता है। नॉर्मली इसमें केस स्टडी नहीं आती है, एग्जाम्पल आएगा आपको वैल्यू दे के रखेगा वो उसके अप्रोक्सीमेटली, या फिर थोड़ा बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी कि आप कैपिटलाइजेशन रेट से, परपेचुअल एनुटी से निकाल लीजिए, बिल्कुल हल्का फुल्का कैलकुलेशन दे सकता है,
जस्ट थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, अदरवाइज़ वैल्यू आपको इसमें दी रहेगी मोटा-मोटा, या फिर आप इज़िली निकाल पाएँगे। तो जितनी वैल्यू जो पर स्क्वायर फीट लैंड रेट आपने यहाँ पकड़ना है, उसका 2/3 66% वैल्यू आएगी इस वाले पे उसकी, और इतनी वैल्यू इसकी है, उसका हाफ रेट पकड़ना है इसका। तो आपको डायमेंशन दे दिए और रेट दे दिए। ये बेसिकली असम्पशन्स आपको इन इस केस में पकड़नी है और उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालनी है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द प्राइस वैल्यू ऑफ मिडल बेल्ट, बीच वाले एरिया की कितनी वैल्यू होगी, कितना प्राइस वैल्यू होगी, तो आप एरिया से और उससे निकाल लेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। तो अब इसको एग्जांपल से देखते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी करने के लिए। अ लार्ज प्लॉट हैविंग 150 मीटर रोड फ्रंटेज एंड 400 मीटर डेप्थ इज रिक्वायर्ड टू बी वैल्यूड फॉर परचेज। देखिए एक प्लॉट है जिसका फ्रंट तो है 150 मीटर का, और उसकी जो डेप्थ है 400 मीटर गहरा है प्लॉट वो, और रोड पे जो लगा हुआ है फ्रंट उसका वो 150 मीटर का है। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ प्लॉट बाय बेल्टिंग मेथड और बेल्टिंग थ्योरी if nearby 30 meter deep plots are available at the rate of 300 rupees per square meter। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी सिंपल आ सकता है। तो इसमें क्या है, उसने दे दिया कि बाजू में जो प्लॉट्स हैं उसमें 30 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए और 300 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका भाव दे दिया। तो अब बेल्टिंग मेथड से देखते हैं ग्राफ की फॉर्म से। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखी। तो अब देखिए ये ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पे, सेम ग्राफ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। तो अब जो पहली बेल्ट है फ्रंट वाली, ये वाली फ्रंट बेल्ट है, इसकी डेप्थ कितनी होगी, एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर की। ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें 30 मीटर के, 30 मीटर गहरा होना चाहिए। तो जब 30 मीटर की गहराई है, 150 मीटर की उसकी ये चौड़ाई है, तो 150 गुना 30 कितना हो गया, 4500 स्क्वायर मीटर। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 300 रुपए स्क्वायर मीटर, जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो जो पहला वाला टुकड़ा है ये फ्रंट का, इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, 13,50,000 रुपए। ये क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब जो सेकंड बेल्ट है उसका एरिया कितना होगा, फ्रंट तो उसका वही 150 मीटर है, लेकिन डेप्थ ये जो है वो कितनी होगी, 30 गुना 1.5, तो मतलब 45 स्क्वायर मीटर, 45 मीटर। तो 150 गुना 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6,750 स्क्वायर मीटर का ये जो टुकड़ा है इसका पूरा एरिया हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3 वी, मतलब 2/3 ऑफ वैल्यूएशन। तो इसका भाव 300 रुपए था, इसका भाव कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा पर स्क्वायर मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 6,750 जो कि इस टुकड़े का एरिया है, मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए स्क्वायर मीटर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 13,50,000 रुपए। और जो रिमेनिंग लैंड बच गया पीछे, जो एरिया बच गया, उसकी आपकी वैल्यू एरिया कितना बन गया, 400 स्क्वायर मीटर की पूरी डेप्थ थी इसकी। 30 मीटर तो यहाँ चला गया, 45 मीटर ये निकल गया, तो उसको माइनस करेंगे, 325 मीटर की डेप्थ बचती है पीछे वाले प्लॉट की। और तो उसका जो एरिया बना कितना बना, 150 ये वाली, और 325 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया कितना आ गया, 48,750 स्क्वायर मीटर। ये आपका आ गया टोटल एरिया। तो अब इसको वैल्यूएशन जो हमें पकड़नी है, वो जो फ्रंट की जो लैंड रेट है उसका पकड़ना है हाफ, 50%। तो यहाँ पर भाव था 300 रुपए का, यहाँ भाव कितना हो गया, 150 रुपए। तो ये आपका 150 को अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया से, तो इस वाले जो पीछे वाला जो टुकड़ा बचा प्लॉट का, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 73,12,000। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ गई। अब तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल जो लैंड की वैल्यू है वो आएगी 1,12,00,000 रुपए। ये आ गई टोटल वैल्यू आपकी यहाँ पे। ठीक है जी। और इसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रंट बेल्ट का वैल्यू कितनी है, मिडिल बेल्ट की वैल्यू कितनी है, थर्ड बेल्ट की वैल्यू कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, या फिर पूरी प्रॉपर्टी का लैंड रेट क्या है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रेट निकालिए आप उसका। तो लैंड रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द लैंड डिवाइड बाय लैंड एरिया। तो लैंड एरिया कितना है, 400 स्क्वायर मीटर। ये 400 स्क्वायर मीटर, 400 मीटर यहाँ पे हो गया, और 150 मीटर ये हो गया। तो 150 गुना 400 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 स्क्वायर मीटर की आपकी टोटल लैंड एरिया हो गया। ये टोटल जो आपको रेड पॉइंटर चल रहा है मेरा। तो जब इस एरिया इस वैल्यू को जो 1,12,00,000 रुपए को जब आप 60,000 स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल जो लैंड का रेट आ गया वो आ गया 166 रुपए 87 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए हमने इस वाली इन्फॉर्मेशन जो 300 रुपए स्क्वायर मीटर का जो रेट था उससे हमने 167.87 का इसमें से कीमत निकाल दी यूजिंग बेल्टिंग मेथड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन, ये बेल्टिंग मेथड में वो क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। रिसेस्ड लैंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए हम एग्जांपल नहीं देखेंगे इसका, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है। दिस इज एन ओल्ड मेथड ऑफ वैल्यूइंग ओड शेप प्लॉट्स और प्लॉट्स हैविंग एन ऑफसेट इन इन द रियर।
तो बेसिकली कई बार क्या है, प्लॉट जो होता है ना वो ऑफ से मतलब बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा होता है कि मतलब ऑफसेट मतलब बिल्कुल ही ऊट-पटांग सा कुछ शेप का हो जाए। सो ऑफसेट और पोर्शन ऑफ लैंड नॉट अबैटिंग द रोड इज़ कॉल्ड रिसेस लैंड। तो देखिए जैसे ये टुकड़ा है ये, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है इस एल शेप में, ठीक है? यहाँ पर रोड है। तो अब ये इस जो टुकड़ा है इसकी जो वैल्यू जो इतना फ्रंट लग रहा है, लेकिन जो इधर वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर रोड कहीं से टच नहीं हो रही। जैसे ये वाला जो पोर्शन है देखिए ये ट्रायंगुलर शेप का है ये, इस टाइप का शेप का बन गया पूरा प्लॉट। तो इतना टुकड़ा जो है ये जो मैं ये पॉइंटर चल रहा है मेरा, ये फ्रंट का रेक्टेंगल एरिया है, ये तो रोड पे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन जो ट्रायंगल सी बन गई है साइड में, इसमें कोई रोड पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। इसके अंदर भी यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा इसको इधर, राइट? तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है जिसके अंदर की डायरेक्ट फ्रंटेज नहीं है, रोड से कनेक्टिविटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिसेस्ड लैंड। ठीक है? और इसके अंदर प्रोसेस क्या है? इफ द मेन लैंड रेट इज रुपीज वी पर स्क्वायर मीटर, देन रेट ऑफ रिसर्च लैंड टू बी टेकन इज 75%। तो इसके ऊपर बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सिंपल है। जो भी भाव आपने इस टुकड़े का पकड़ा, अगर कंपेरेबल हो सकता है, कंपेरेबल आपका एल शेप का ना हो, तो कंपेरेबल आपको इसके मिलेंगे जनरली। तो जो भाव आपने इसका पकड़ा उसका 75% इसी जगह पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई आपको अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो आपको ये पकड़ना है कि अगर इसका भाव 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, तो जो इस टुकड़े का भाव है वो पकड़ना है 75 रुपए स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया निकालिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ये 300 रुपए स्क्वायर मीटर पकड़ा था पिछले केस में हमने, तो इसका भाव पकड़ लिया 300 रुपए स्क्वायर मीटर। तो इसे कितना बन जाएगा? लगभग 225 रुपए स्क्वायर मीटर। तो उसको डिवाइड करके आप उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरे लैंड की वैल्यू निकल आएगी। अगर डिवाइड कर देंगे पूरे एरिया से तो पर स्क्वायर मीटर का आपको वहाँ पे लैंड का रेट आ जाएगा। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफएसआई कॉन्सेप्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च लैंड is possible even if keeping it in build. The said area can be used as a garden, swimming pool, etc. to meet FSI norms. देखिए अब ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक कैच ये भी है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन आया था कि एफएसआई अभी आज की डेट में मेजोरिटी लोकेशंस पे बाय लॉज के अंदर एफएसआई लगता है। तो एफएसआई में क्या होता है कि आप इस एरिया को खाली छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्शन मत कीजिए यहाँ पे गार्डन बना दो, स्विमिंग पूल बना दो या कुछ और छोड़ दो। तो आप जितना एरिया का एफएसआई यहाँ मिलना था आपको, उतना एफएसआई आप यहाँ बना सकते हैं। तो अगर वो केस है तो फिर उस केस में आप जो है थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको एफएसआई पे नहीं जाना है, सीधा-सीधा 75% आपको पकड़ना है जो भी रिसेस्ड लैंड है। पहले रिसेस्ड लैंड को सेपरेट कर लीजिए मेन लैंड से, और जो रिसेस्ड लैंड की वैल्यू है वो बनेगी 75% पर स्क्वायर मीटर लैंड रेट के हिसाब से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट, ये बेल्टिंग मेथड और जो रिसेस्ड लैंड कॉन्सेप्ट हमने किया था। तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।